हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 11th और 12th दोनों की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ रहे थे। कुछ पोर्शन जो आप लोगों को कॉमन है उसके लिए हम लोग ये कंबाइंड क्लास चला रहे थे। तो आज हमारी ये कंबाइंड क्लास की आखिरी क्लास होगी और उसके बाद से क्लास 12 के बच्चों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा और क्लास 11th के बच्चों का जैसे चल रहा है वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आगे चलता रहेगा। पिछली क्लास में हम लोग एलाइड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बिहेवियर देख रहे थे, जहां पर हम लोगों ने देखा था और उसको प्रूव भी किया था साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा, ये आपका किस तरीके से कन्वर्ट, इसकी वैल्यू क्या होती है। और हमने क्या बताया था कि जब कभी भी साइन यहां पर 90 का ऑड इंटीग्रल रहेगा, यहां पर जो 90 का मल्टीपल है वो एक ऑड इंटीग्रल रहता है, तो साइन थीटा आपका कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। और चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है इसलिए ये वैल्यू जो होती है आपकी पॉजिटिव रहती है। कॉस 90 प्लस थीटा आपका माइनस साइन थीटा हो जाता है। और हमने रीजन बताया था आपको कि जो 90 प्लस थीटा किसी ट्रायंगल में जब हम कोई एंगल 90 प्लस थीटा, तो एक्चुअल में वो क्या होता है, सर्किल की सरकमफेरेंस पे किसी पॉइंट का मूवमेंट होता है। 90 प्लस थीटा डिनोट करता है कि वो पार्टिकल या सर्किल के सरकमफेरेंस पे यदि हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से मूव होकर के सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया है। और इसकी पिछली क्लास में हम लोग देख चुके थे कि साइन कॉस टेन यानी कि जो मेन हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका क्वाड्रेंट में किस तरीके से बिहेव रहता है। तो हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में हम लोगों ने देखा था साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट, और सेम मैनर में फोर्थ में कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होता है। तो 90, अब हमने आपको क्या बताया था कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने एक चीज और रेसिप्रोकल, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो साइन का आपका कॉस होता है। तो साइन जो है हमेशा कॉस में कन्वर्ट होता है। रीजन भी इसका हमने आपको बताया था कि जब हम किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज यानी विकर्ण या कर्ण की लंबाई को फिक्स कर देते हैं तो उसके बाद अगर हम एंगल चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का बिहेवियर, जो कि साइन थीटा जो हमारा होता है वो परपेंडिकुलर में चेंज को दिखाता है और जो कॉस थीटा होता है वो हमारा बेस में चेंज को दिखाता है। और जिस रेशियो में हमारा परपेंडिकुलर यदि बढ़ता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, बेस की लंबाई क्या होगी, कम होती जाएगी। और अगर हम बेस की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर जो होगा वो शॉर्ट होता जाएगा, अगर जो है हाइपोटेन्यूज की लंबाई को फिक्स कर दिया जाए किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर तब। तो इसलिए साइन और कॉस जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। उसी तरीके से आपका टैन जो होगा वो कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट टैन में कन्वर्ट होगा। और जो साइन के चेंजेस होंगे, साइन मतलब ये जो साइन होगा आगे, नॉट साइन, आगे जो इनका चिन्ह है वो जो परिवर्तित होगा तो वो उनके क्वाड्रेंट के यानी कि चतुर्थांश में उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। दूसरी चीज जो हमने आपको बताई थी कि अगर 90 का जो 90 का कोफिशिएंट है वो एक ऑड इंटीग्रल होता है, तो साइन ही नहीं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि अपवर्त कोणों में चेंज हो जाते हैं। और अगर ये जो होता है इवन इंटीग्रल, इसका 90 का मल्टीपल होता है तो साइन में ही चेंज रहता है। तो हमने आपको बच्चों होमवर्क भी दिया था और आपकी बुक में भी होगा, आप लोगों ने देखा होगा। उसी तरीके से अगर हम साइन 180 प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा के लिए देखें तो साइन में ही चेंज रहेगा, लेकिन प्लस थीटा के लिए माइनस थीटा के लिए साइन में ही रहेगा। लेकिन जब हम साइन 180 प्लस थीटा करते हैं तो ये साइन कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड, और वहां पे साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस चीज का हमको ध्यान देना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज है वो ये है कि यदि हम वैल्यूज को उनके एलाइड एंगल्स के फॉर्म से नेचुरल सिंपल फॉर्म में दिखा रहे हैं, थीटा के फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जो एलाइड एंगल्स हैं वो 90 के प्लस थीटा या 90 के ऑड इंटीग्रल प्लस या माइनस थीटा में रहेंगे तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज हो जाएंगे।
और अगर जो 90 का मल्टीपल है, चाहे वो थीटा के साथ प्लस हो या फिर माइनस हो, तो साइन जो भी एंगल्स हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेंगे, यानी साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, और जो उनके आगे का साइन चेंज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो जो है उनके क्वाड्रेंट में उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब चूंकि 180 माइनस थीटा क्या डिनोट करता है कि जो एंगल होगा वो हमारा, और थीटा यहाँ पर एक्यूट एंगल है, हमेशा ही ध्यान रखिएगा बिलो 90, यानी कि थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो 180 माइनस थीटा, ऑब्वियसली जो एंगल आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो आपका साइन जो होता है पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से 180 प्लस थीटा जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली 180 से ज्यादा, एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, तो ऑब्वियसली 270 से कम होगा, 3π/2 से लेस होगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो उस हिसाब से साइन जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। इसी तरीके से अगर हम कॉस का निकालेंगे तो 180 प्लस माइनस थीटा में तो ये कॉस में ही चेंज होगा, लेकिन जब हम प्लस का साइन लेते हैं यानी कि 180 प्लस थीटा लेते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तब माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर हम 180 माइनस थीटा लेते हैं तब भी ये माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये आपका सेकेंड, और हमें पता है कॉस जो होता है वो जो है थर्ड और सेकेंड दोनों में ही पॉजिटिव होता है। तो कॉस चाहे हम 180 प्लस थीटा लें या 180 माइनस थीटा लें, अब चूंकि 180 जो होगा वो 90 में 2 का मल्टीप्लाई, और 2 जो है कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो 90 के इवन के लिए कॉस अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में नहीं चेंज होगा, कॉस कॉस में रहेगा, कॉस ही नहीं जितने भी रेस्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं सभी। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग ये फॉर्मूला देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने आपको बताया था जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बच्चों, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। और सबसे पहले ये जानेंगे पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, जो किसी निश्चित वैल्यू या निश्चित इंटरवल के बाद अगर वैल्यूज अपने आप ऑटोमेटिकली रिपीट होने लगती हैं, तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर ये एक सर्कल है और इसके ऊपर, अब चूंकि सर्कल पर बनने वाला एंगल आपका 2π 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि अगर कोई पार्टिकल सपोज दैट ये x है, x डैश, y डैश, और अगर हम a डैश, b डैश ये पॉइंट्स मान लेते हैं, पॉइंट A से चलना शुरू करता है, जरूरी नहीं कि वो यहीं से चलना शुरू करे, कहीं पर भी ये पॉइंट P हो सकता है। सपोज दैट एक पॉइंट P लिया हमने, कोई भी एंगल है, तो इसी पोजीशन तक वापस आने के लिए उसको कितना मूवमेंट करना पड़ेगा, 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर्कल जो होगा वो क्लोज्ड एक बंद आकृति है, और इसमें जो होगा इस सर्कल का जो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु का हम पता नहीं लगा सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर समपाती होते हैं। क्योंकि अगर हम कहें हमको इसका पूरा एक चक्कर लगाना है, तो हमको जिस पॉइंट से हम चलेंगे उसी पॉइंट पर वापस आना पड़ेगा, तब आपका एक राउंड कंप्लीट माना जाएगा। सपोज दैट आप एक राउंड कंप्लीट करके आते हैं तो आप 360 डिग्री का मूवमेंट करके आते हैं। आप सेकेंड राउंड स्टार्ट कर देते हैं, तो जब जो आपकी रेस्टिंग पोजीशन थी, यानी कि सपोज दैट ये 0 डिग्री है और 360 डिग्री पर भी आपकी पोजीशन वही होगी, यानी कि जो 0 डिग्री की वैल्यू होती है वही आपकी 360 डिग्री की वैल्यू होती है। यानी कि 360 के बाद जितने एंगल्स होते हैं वो वैल्यूज अपने आप रिपीट करने लगते हैं। अब जो 1 डिग्री की वैल्यू होगी, सपोज दैट ये 1, तो वही आपकी 361 डिग्री की भी वैल्यू होगी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। तो हमने ये देखा कि 360 डिग्री पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या रेशियोज हैं वो अपने आप को रिपीट करते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा और इंटरवल होता है जब ये वैल्यूज को रिपीट करते हैं? तो इसको हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के जरिए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हम उनके लिए एक ग्राफ खींच सकते हैं
और ग्राफ खींचना हमारे लिए बहुत ही आसान है। और उसको ग्राफ जब आप समझ जाएंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बिहेवियर एकदम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कब वो अपने आप को रिपीट करते हैं, क्या क्या उनके रिपीटिशन के इंटरवल हो सकते हैं, यानी कि उनका जो पीरियड है रिपीट करने का 360 डिग्री के अलावा भी यदि है तो क्या है, और क्या उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो हम लोग निकाल चुके थे। हमने क्या देखा था कि जो साइन और कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपकी +1 होती है, और बाकी रेस्ट के लिए जो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। अगर हम इसको डोमेन और रेंज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो थीटा क्या होगा, आपका डोमेन होगा, यानी कि थीटा की जो भी वैल्यू लेंगे वो क्या होगी, डोमेन होगी, यानी कि डोमेन ऑफ साइन। सपोज दैट हम पहले साइन लेकर के चल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, थीटा। अब थीटा की रेंज कहाँ से हो सकती है, मिनिमम। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू, ऐसे तो थीटा निगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन अभी हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा सकता है थीटा। क्यों, क्योंकि एक रोटेशन हमारा 360 डिग्री पे, दूसरा 720, इसी तरीके से जितनी बार हम 360 जितने चाहे सर्किल के सरकमफेरेंस पे उतने राउंड लगा सकते हैं। और जब राउंड के नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं तो थीटा की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट हो जाएगी। इंटीग्रल वैल्यूज लेते हैं तो आप इसको दिखाएंगे वो आपका इंटीजर्स पे फाइंड आउट होगा, यानी कि पूरा पूरा जेड हम मान लें। और अगर हम रियल नंबर लेते हैं, पॉइंट में भी थीटा की वैल्यू लेते हैं, तो जो आपकी डोमेन होगी वो पूरी पूरी आर के बराबर हो जाएगी। और दूसरी चीज रेंज क्या हो जाएगी, अब वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की हम कोई भी वैल्यू लें, जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी -1 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी +1, लेकिन कहाँ जाएगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों, क्योंकि बीच में आपकी वैल्यू आती है 1.√2 और 1/2, तो ये सब क्या है, रियल नंबर है। तो और भी वैल्यूज 1, 2 डिग्री की चूंकि आप पॉइंट में निकलेगी, तो इसलिए जो इसकी रेंज है वो -1 से +1, और जो डोमेन होगी थीटा की वैल्यू हम -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हैं। तो और ये जो है इस पे आपको ध्यान देना है, ये क्लोज इंटरवल ही लेंगे। क्लोज इंटरवल को हिंदी में हमने आपको बताया था समवित अंतराल कहते हैं, लेकिन बच्चों आप लोग क्लोज इंटरवल वर्ड का ही यूज करेंगे। क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट भी कोई वैल्यू इंक्लूडेड रहती है, तो यहाँ पर -1, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट चूज करते वक्त आप लोगों को ध्यान देना। तो अभी हमारे पास रेंज है, यानी कि अगर हम सपोज दैट सबसे पहले साइन का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हमें रेंज पता है, और डोमेन हम कितनी भी ले सकते हैं, यानी कि डोमेन हम रियल नंबर पर कुछ भी लें, इसकी वैल्यू -1 से कम नहीं होगी और +1 से एक्सीड नहीं करेगी। अब हमने आपको बताया कि जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सभी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। और पीरियोडिक फंक्शन हम किसे बोलते हैं, ऐसे फंक्शंस जो किसी निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अगर वो वैल्यूज को रीजनरेट करने का मतलब कि अगर एक बार पहले भी वो वैल्यू आ चुकी है और दोबारा भी किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद हमको मिल रही है और बार बार ये प्रोसीजर सेम मैनर में हो रही है, वो टाइम इंटरवल सेम रह रहा है, तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं वो आपके पीरियोडिक फंक्शंस कहलाते हैं। हमने आपको बताया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आपके पीरियोडिक फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। अब बच्चों हमने आपको एक चीज बताई थी, साइन थीटा, इसका मतलब अगर थीटा इज एक्यूट एंगल यानी कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने आपको एक चीज बताई कि साइन 180 माइनस थीटा, ऑब्वियसली ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, तो इसकी वैल्यू भी साइन थीटा के बराबर होगी। सपोज दैट यहां पर हमने थीटा बराबर आपका ले लिया 45 डिग्री, यानी कि अब ये चीज हम लोग देख चुके हैं प्रूव करके। तो साइन 180 माइनस 45 की वैल्यू साइन 45 के बराबर होगी। यहां पर आप वैल्यूज रख के देख लीजिए, 180 माइनस 45 इज इक्वल टू साइन 45। 180 माइनस 45 ये आपका आ जाएगा
साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। तो ये क्या हुआ, साइन 45। अब ये वैल्यू आपने देखा कि जो साइन 45 डिग्री का मान है वही साइन 135 डिग्री का मान है। और एक पीरियड हमने आपको ऑलरेडी बताया जो 2 पाई यानी कि 360 डिग्री है, चाहे हम उसको 2 पाई बोले या 360 डिग्री बोले, उसके बाद भी वैल्यूज अपने आप को रिपीट करती हैं। तो यानी कि अगर हम 45 में 360 और जोड़ दें तो साइन 45 अपने आप को रिपीट करेगा। तो इसमें अगर आप 360 जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 405 डिग्री। अब 135 भी, चूंकि साइन 45 डिग्री आपका कहाँ होगा, सपोज दैट आपका कहीं यहां पर होगा, ये आपका 45 डिग्री है, और 135 डिग्री कहां पर होगा, अपोजिट है ऑब्वियसली, यहां कहीं पर इतना घूमने के बाद करीब ये जो एंगल होगा वो आपका होगा 135 डिग्री। अब ये वैल्यू तो आपकी रिपीट हो रही है। जब हम एक राउंड चल के दोबारा यहाँ पहुंचेंगे तब इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 405 डिग्री। और इसके लिए हमको अब ये वैल्यू अगर हम यहां से चलना शुरू करते हैं और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 135 डिग्री, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमको 360 प्लस 135, इसको आप ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, लगभग 495 डिग्री पर फिर, यानी कि जो 135 की वही 495 की, वही 405 की और वही 45 डिग्री की वैल्यूज है। तो ये किस तरीके से होता है ये हम जानेंगे। और इसको हम पीरियोडिक फॉर्म में, अगर पीरियड्स हो, इसको पीरियड के फॉर्म में लिखना हो तो क्या क्या होंगे। एक तो आपको पता चल गया कि 2 पाई है, और दूसरा रिपीटिशन, उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, एंगल्स के फॉर्म में, ये हमको देखना है। क्योंकि बच्चों क्लास 11th के बच्चों के कोर्स से इस बार कोविड-19 के चलते आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हटा दिया है, लेकिन जब तक आप पीरियोडिक फंक्शंस को समझेंगे नहीं, क्या पीरियड्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिपीटिशन के लिए, तब तक आप क्लास 12 में जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो इसको आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, क्वेश्चंस फिर उतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास 11 के बच्चों को भी समझना जरूरी है। थीटा हम कुछ भी ले सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू है आपकी +1 और मिनिमम वैल्यू है -1। थीटा की जो भी साइन वैल्यूज जनरेट करेगा वो +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करेंगी। अब हमने आपको क्या बताया था, पहली वैल्यू हम लेते हैं π/2, नेक्स्ट होती है आपकी पाई, उसके बाद होती है 3π/2 यानी 270 डिग्री, और फिर आपकी आती है 2 पाई। तो यहां पर हमने क्या देखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो इंक्रीज करता है 0 से लेकर के कहां तक जाएगा, 1 के बीच में, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1, और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि यदि जो है किसी ट्रायंगल में हम एक 3 एंगल होते हैं, लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर की लंबाई बढ़ाते बढ़ाते हाइपोटेन्यूज के बराबर कर दें, और हाइपोटेन्यूज की लंबाई अगर फिक्स है तो ऑब्वियसली जो बेस होगा यानी कि जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ऐसा ट्रायंगल देखने में पॉसिबल नहीं है, लेकिन टेंड टू, डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा है, जैसे जैसे हम कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू 1 की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब बच्चों आपका ये होता है। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आपका हमने क्या बताया, और यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या है, फंक्शन इंक्रीज, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू ये 0 है, थीटा कहाँ से बढ़ रहा है, 0 से π/2 की तरफ बढ़ रहा है। तो जो आपकी साइन थीटा की वैल्यू है, थीटा आपका बढ़ रहा है 0 से π/2, तो साइन थीटा आपका बढ़ रहा है 0 से 1। और जब कोई फंक्शन में अगर हम डोमेन की वैल्यू बढ़ाते हैं और डोमेन के साथ साथ रेंज की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ने लगती है, तो ऐसे फंक्शंस को हम इंक्रीजिंग फंक्शंस कहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्यों, क्योंकि डोमेन के बढ़ने के साथ साथ रेंज की वैल्यू भी बढ़ रही है। जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए वैल्यूज
प्लस, या आप लोग मतलब बहुत जल्दी से कोरिलेट कर लेते हैं कि अगर हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू की बात होगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि जो है वैल्यूज जो होती हैं बढ़ने साइन पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ हमको फोकस किस पे करना होता है, डोमेन और रेंज पे फोकस करना होता है। अगर डोमेन के बढ़ने के साथ साथ रेंज भी बढ़ती है तो दिस मीन्स फंक्शंस जो होते हैं वो इंक्रीजिंग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरे वाले क्वाड्रेंट में जो आपका थीटा है वो π/2 से पाई की ओर जा रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग है ऑब्वियसली, लेकिन जो साइन थीटा है आपका वो क्या होगा, 1 से 0 की तरफ। वैल्यूज जो भी रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि डोमेन तो बढ़ रही है लेकिन डोमेन के बढ़ने के साथ साथ रेंज जो होती है वो आपकी घट रही है। फिर उसी तरीके से जब हम पाई से 3π/2 पर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये -1 पे आया, यानी कि 0 से -1 और डिक्रीज कर रहा है, थीटा बढ़ रहा है। और फिर ये जब हम 3π/2 से 2π पर जाते हैं तो जो है ये -1 से 0 की तरफ जाता है, यानी इंक्रीजिंग रहता है, वैल्यूज नेगेटिव रहती हैं। थीटा के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, क्योंकि -1 से 0 की तरफ जाने का मतलब पॉजिटिव होना। तो ये बच्चों आपका साइन का ग्राफ है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसी से आगे देखेंगे।